नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 12 टर्म फर्स्ट के लिए पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। इसके एमसीक्यू देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे। टर्म 1 एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में होने वाला है और उसमें पद्यांश आधारित 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस पाठ में इस कविता में 3 पद्यांश हैं, 3 स्टेंजा हैं कविता के, और तीनों स्टेंजा को लेकर 5-5 प्रश्न का अभ्यास हम अभी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। पहला काव्यांश देखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश पर आधारित काव्यांश या पद्यांश एक ही बात होती है। काव्यांश यानी काव्य का अंश। यह शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, काव्य धन अंश। अंश यानी पार्ट, हिस्सा, काव्य का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है, इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। हो जाए ना पथ में, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन पथ की ओर। दूसरा प्रश्न, इस पद्यांश में पथ किसका प्रतीक है? लगभग वैसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ इसको और डिस्क्राइब किया है और अच्छे से समझाने के लिए इसको विस्तारित रूप दिया गया है। जीवन पथ का, मानव जीवन के संघर्ष का, कठिन रास्तों का, आसान रास्तों का। इसका राइट आंसर होगा मानव जीवन के संघर्ष का, क्योंकि यहाँ प्रतीक पूछा है। यहाँ सिंपल अर्थ है सीधे, पथ मानी जीवन पथ का रास्ता, जीवन पथ यानी जीवन का रास्ता, और किसका प्रतीक है? जीवन में आने वाले संघर्षों का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? समय परिवर्तनशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, उक्त दोनों जल्दी से शाम होने वाली है। तो उक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा कि समय की परिवर्तनशीलता को भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिखाया गया है, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ये भी इस कविता में दिखाया गया है, क्योंकि तीनों स्टेंजा में जो शुरुआत के 2 स्टेंजा हैं उनमें जो पथिक है वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, फिर भी दिन अपनी स्पीड से, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है निरंतर। और तीसरे स्टेंजा में बताया गया है कि कवि के पद शिथिल हैं, वो धीमे चल रहा है, लेकिन फिर भी समय उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है कि धीरे चला है तो मैं भी धीरे चलूं, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही अर्थ इसके सही होते हैं, इसलिए उक्त दोनों इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, पथिक जल्दी जल्दी मंजिल की ओर क्यों बढ़ता है? ऑप्शन देखेंगे। मंजिल समीप है, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, रात होने वाली है, उक्त सभी। तो यहाँ उक्त सभी इसका प्रश्न होगा, क्योंकि पथिक के मन में है कि मंजिल उसके सामने है, इसलिए उसके प्रयास तीव्र हो जाते हैं। उसके मन में भय है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और रात होने वाली है, लगभग वही अर्थ दे रहा है, इसलिए उक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? ये जल्दी जल्दी शब्द जो पुनरुक्त शब्द है और दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। दूसरा काव्यांश देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला प्रश्न, बच्चे माँ की प्रत्याशा में क्यों होंगे? प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा करना, उम्मीद करना, इंतजार के अर्थ में भी यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चे माँ का इंतजार क्यों कर रहे होंगे? माँ का स्नेह पाने के लिए, भोजन पाने के लिए, उक्त दोनों माँ के साथ बाहर घूमने की आशा। जब दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है तो रात होने के बाद वो माँ के साथ नहीं घूम सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। और माँ का प्यार उन्हें पाना है, क्योंकि सुबह की माँ दाना लेने गई हुई है, बच्चे उसके प्यार से वंचित हैं, तो माँ का प्रेम भी पाना चाहते हैं, और उन्हें भूख भी लगी है, वो भोजन भी पाना चाहते हैं, इसलिए उक्त दोनों इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस और हास्य रस। तो इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि माँ के मन में बच्चे के प्रति प्रेम का भाव है या स्नेह का भाव है, और माता पिता का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो यहाँ वात्सल्य रस है। निम्न में से क्या सोचकर चिड़िया के पंख चंचल नहीं होते हैं? देखिए, नहीं को ध्यान रखेंगे। चंचल होते हैं 3 कारण हैं और चंचल नहीं होते हैं 1 कारण मिलेगा। यहाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चों के इंतजार के कारण तो चंचलता आ रही है, जबकि नहीं पूछा है। बच्चे भूखे हैं, ये भी माँ के मन में ख्याल है, प्रश्न है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए उसके पंख चंचल हो जाते हैं, तेज तेज चलने लगते हैं। बच्चों को खाना खिलाना है, ये बात भी उसके मन में है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पंक्ति में कौन सा बिंब है? बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं, दृश्य बिंब है, और वो भी गतिशीलता का भाव लिए हुए है, इसलिए दृश्य गतिशील बिंब यहाँ होगा। 5वां प्रश्न, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? शिथिल यानी धीमे, कदमों में शिथिलता क्यों आती है? कदम धीमे क्यों हो जाते हैं, यानी धीमे क्यों चलने लगते हैं? घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। घर जाकर वह क्या करेगा? उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि घर पर उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कविता का भाव है कि जब व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है या कोई प्रियजन उसका इंतज़ार करने वाला घर पर होता है तो उसके कदमों में तीव्रता रहती है, जबकि कवि के घर पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ किसके हित चंचल, यानी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल कौन है, मैं किसके लिए चंचलता लाऊं, यही बात सोच करके वो शिथिल हो जाते हैं। तीसरा काव्यांश और अंतिम काव्यांश देखेंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये अंतिम पैराग्राफ है कविता का, अंतिम स्टैंजा है कविता का। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। तो यहाँ क्लियर आया है, भरता उर में विह्वलता है, तो विह्वलता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कवि के मन में कौन सा प्रश्न नहीं उठता है? ये प्रश्न दिए हुए हैं और नहीं उठता है वो बताना है हमें। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए जल्दी चलूँ, मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि ये प्रश्न उनके मन में नहीं है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है घर पर। वो तो कहते हैं मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, मैं किसके लिए जल्दी घर जाऊँ। तो ये सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? माता से वियोग, पिता से वियोग, पत्नी से वियोग, भाई बहनों से वियोग। तो इसका राइट आंसर होगा पत्नी से वियोग। अगला प्रश्न, मैं हूँ किसके हित चंचल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे, वहाँ प्रश्न अलंकार होगा। पहली बात तो प्रश्न अलंकार तो 2 जगह है। फिर दूसरी बात, इसमें दोनों में साथ में जोड़ा है वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार होता है जहाँ प्रेमी जोड़ा बिछुड़ा हुआ हो, यानी दोनों प्रेमी और प्रेमिका जहाँ बिछुड़ने का जिनका प्रसंग हो वहाँ वियोग होता है, जब मिलने का प्रसंग हो वहाँ संयोग होता है। तो यहाँ कहते हैं मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी उनका प्रियजन उनके साथ नहीं है, उनकी पत्नी उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं है, इसीलिए इसमें वियोग श्रृंगार भी है और प्रश्न अलंकार भी है। ओके, और अंतिम प्रश्न है, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, घर जाकर वह क्या करेगा, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। तो उसका सही उत्तर होगा घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। ये 5वां प्रश्न शायद दूसरे पद्यांश दूसरे काव्यांश में भी आया है, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है। ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इससे लाभ पहुँचेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।